हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस साधन टूल का उपयोग वर्चुअल प्रयोगशाला तथा अनुरूपणों सिमुलेशंस के लिए किया जा सकता है? 1. प्लोटागन, 2. वेकलेट, 3. PHET इंटरेक्टिव सिमुलेशंस, 4. फ्लिपग्रिड। राइट ऑप्शन PHET इंटरेक्टिव सिमुलेशन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्वनिर्देशित अधिगम के प्रति विद्यार्थी की प्रतिबद्धता, संलग्नता और अध्यवसाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक बल है? आसक्ति, अभिप्रेरणा, अधिसंज्ञान, मूल्यांकन। राइट ऑप्शन इज अभिप्रेरणा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है कथन एक निष्क्रिय शैली द्वंद्व से निपटने का एक तरीका है जिससे लोग अनिश्चयात्मक और विनम्र होते हैं और दूसरों को यह ज्ञात नहीं होने देते कि वे क्या चाहते हैं। कथन दो छल योजनात्मक शैली द्वंद्व से निपटने का एक तरीका है जिसमें लोग अपने लिए दूसरों को दोषी महसूस कराकर वह प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो वे चाहते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट है जिन विद्यार्थियों में टाइपराइटर पर टंकन करना सीखा है जब वे इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर कीबोर्ड पर टंकन करने के लिए करते हैं तो ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? पहला दूर अंतरण, उच्च मार्ग अंतरण, निकट अंतरण और निम्न मार्ग अंतरण। तो ये निकट अंतरण के केस में आएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक प्रभावी अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है शिक्षक की अर्हता, दूसरा अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता, तीसरा विदेशी भाषा के प्रयोग पर फोकस, चौथा अभिजात वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश। राइट ऑप्शन अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस शोध अध्ययन में जनित आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर की पहचान करें? ए SPSS, बी ऑथेंटिकेट, सी मिनीटेब और डी आर। राइट ऑप्शन SPSS, मिनीटेब एंड आर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड इज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कथन एक सामाजिक विज्ञान शोध में परिणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है। कथन दो परिणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण प्रायः एक बाधक विधि के रूप में संदर्भित होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकंड रॉन्ग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किसी प्रकाशित शोध आलेख के संदर्भ में DOI का विस्तृत रूप है? पहला है डेटा ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन, दूसरा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, तीसरा है डेटा ऑब्जेक्ट इंटरफेस और चौथा है डिजिटल ऑब्जेक्ट इंटरफेस। राइट ऑप्शन है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसी सांख्यिकी वितरण में असममिति की डिग्री के संबंध में टिप्पणी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माप उपयोगी होगा? केंद्रीय प्रवृत्ति, डिस्पर्सन, वक्रता मात्रा और वैषम्य। राइट ऑप्शन है वैषम्य, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अकादमिक लेखन में प्रयुक्त देखिए संक्षिप्त के अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है?
पहला विरुद्ध, दूसरा चौड़ाई, तीसरा संदर्भ और चौथा नामतः। तो ये संदर्भ, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, माध्यम के साथ एक प्रकार की आसक्ति की संकल्पना किस रूप में की जाती है? अतिमाध्यमता, तात्कालिकता, मीडिया प्रवृत्ति, बहुमाध्यमता। राइट ऑप्शन अतिमाध्यमता, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सामान्यतः साइबर स्पेस की तुलना एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक खालिस्तान से की जाती है। पहला स्क्रीन, दूसरा प्रदर्शनी कक्ष, तीसरा परिसर, चौथा खुला स्थान। तो ऑप्शन फोर खुला स्थान। नेक्स्ट है, संप्रेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए, संप्रेक्षित अर्थ सदैव अस्पष्ट होते हैं। बी, शब्द अवधारणाओं के प्रतीक होते हैं। सी, लेबल अस्पष्ट हो सकते हैं। डी, प्रतीक सामान्यतः किसी समूह के भीतर समझे जाते हैं। ई, संप्रेक्षण में अर्थ साझा करना संभव नहीं है। राइट ऑप्शन, शब्द अवधारणाओं के प्रतीक होते हैं। सी, लेबल अस्पष्ट हो सकते हैं। एंड डी, प्रतीक सामान्यतः किसी समूह के भीतर समझे जाते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कथन एक, संप्रेक्षण लोगों के सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। कथन दो, संप्रेक्षण सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए एक अंतर्भूत प्रथा है। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, लेकिन सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कथन एक, संप्रेक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने स्वयं के वातावरण में अर्थ निर्धारण करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। कथन दो, लोग और उनके बीच परस्पर क्रियाएं संप्रेक्षण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती है क्योंकि संप्रेक्षण सामाजिक नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, लेकिन सेकंड रॉन्ग। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट है। निम्नलिखित पदों को गुणार्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला है पनीर, बी दुग्ध उत्पाद, सी मृदु पनीर और डी तीखा मृदु पनीर। राइट ऑप्शन पहले है दुग्ध उत्पाद फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे है पनीर, थर्ड पे है मृदु पनीर और फोर्थ पे है तीखा पनीर, तीखा मृदु पनीर। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है क्योंकि आर्थिक प्रगति केवल राजनीतिक स्थिरता के साधनों से ही प्राप्त की जा सकती है। उपयुक्त कथन में कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है? फिसलन युक्त ढलान, भ्रामक संकेत, अविचारित सामान्यीकरण और आत्माश्रय दोष। राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर आत्माश्रय दोष। नेक्स्ट है, कथन एक, इस प्रतिज्ञप्ति पहाड़ी पर आग है क्योंकि यह गेय है में अनियमित मध्य का तर्क दोष है। कथन दो, इस प्रतिज्ञप्ति ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है में अनियमित मध्य का तर्क दोष है। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कथन एक, गूगल एक वेब सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। कथन दो, माइक्रोसॉफ्ट एक वेब सर्च इंजन है जबकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक वेब ब्राउज़र है। राइट ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लेकिन सेकंड रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
नेक्स्ट है मेमोरी सोपानिक आरेज पर विचार करें तो फर्स्ट पे कैश मेमोरी, सेकंड सॉलिड स्टेज स्टोरेज, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी ए टू डी उस क्रम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को दर्शाती है? तो पहला निम्नलिखित में से कौन सी तो चुंबकीय टेप, चुंबकीय हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी और प्रोसेसर रजिस्टर। तो इसका सीक्वेंस जो सही है, सबसे पहला है प्रोसेस रजिस्टर, फिर है रैंडम एक्सेस मेमोरी सेकंड पे, थर्ड पे चुंबकीय हार्ड डिस्क और फोर्थ पे चुंबकीय टेप। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया है। स्टेट सूची लिस्ट फर्स्ट दिया है, सॉरी, इसमें आईसीटी पद दे रखे हैं और उसकी सेकंड लिस्ट में उसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो पहला है फायरवॉल। तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के कंप्यूटर और बाह्य नेटवर्क के मध्य स्थित होता है और कंप्यूटर से आने जाने वाले डाटा को फिल्टर करता है। तो ऑप्शन सेकंड। डिजिटल प्रमाण पत्र। तो ये उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में भंडारित फाइलों के युग्म, प्रत्येक युग्म में सार्वजनिक कुंजी और निजी कुंजी होती हैं। कुकीज़ हर बार वेबसाइट पर जाने पर प्रयोक्ता की पसंद को याद रखने के लिए प्रयुक्त है। और हाइपरवाइज़र यह है सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या हार्डवेयर जो आभासी मशीन सृजित करता है और संचालित करता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। कथन एक फोटोवोल्टेइक सेल प्रत्यावर्ती धारा ऐसी उत्पन्न करते हैं। कथन दो फोटोवोल्टेइक सेल सीधे प्रकाश से उद्भासित होते हैं, अतः जब तापमान में वृद्धि होती है तब सेल के आर पार रिसाव बढ़ जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग लेकिन सेकेंड इज राइट। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का युग्म सुपोषित यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है कैल्शियम मैग्नीशियम, सेकंड नाइट्रोजन फास्फोरस, थर्ड निकेल कोबाल्ट, फोर्थ आयरन कॉपर। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड नाइट्रोजन फास्फोरस। नेक्स्ट है जल शोधन में मानक स्कंदक है। फर्स्ट है हाइपोक्लोराइड, दूसरा क्लोरीन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा फिटकरी एलम। तो ऑप्शन 4 फिटकरी एलम इज राइट। नेक्स्ट है अभिकथन ए वायु की गुणवत्ता की निगरानी हेतु अध्ययन के लिए कुल निलंबित कणों टीएसपी की तुलना में PM10 को वरीयता दी जाती है। आर रीजन कारण है 10 माइक्रोन से बड़े कण विभक्ति वायु प्रदूषण के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बेहतर सूचक है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट लेकिन सेकंड रॉन्ग है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है कथन एक रिक्टर स्केल ने न केवल भूकंप की तीव्रता का मापन करता है बल्कि लोगों पर इसके प्रभाव का भी मापन करता है। कथन दो संशोधित मॉडिफाइड मरकाली स्केल भूकंप को निर्मुक्त ऊर्जा के रूप में मापता है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्थापित किया गया था? फर्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद, सेकेंड है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, थर्ड है कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर, फोर्थ है यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय
नासिक, तो राइट ऑप्शन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में प्रत्येक के अधीन 6 कॉलेज थे और उनके बीच विचारों का बहुत आदान प्रदान हुआ? श्री ए है श्रीधान्य कटक, दूसरा नालंदा, तीसरा तक्षशिला और चौथा विक्रमशिला। तो नालंदा एंड तक्षशिला, सॉरी तक्षशिला नहीं है, विक्रमशिला है। डी, राइट ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड, बी एंड डी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमानुसार रखें। आगरा विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी नागपुर विश्वविद्यालय, डी आंध्र विश्वविद्यालय और ई कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले है कलकत्ता विश्वविद्यालय, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, फिर नागपुर विश्वविद्यालय, फिर आंध्र विश्वविद्यालय और फिर फिफ्थ पे आगरा विश्वविद्यालय। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, दो सूची दिए, एक में आयोग दे रखे या समिति और उनका फोकस क्षेत्र क्या है, दूसरे में ये बताना है। तो सैडलर आयोग, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्यकरण, हर्टोग समिति, भारत में शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट, राधाकृष्णन आयोग, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा और यशपाल समिति, यूजीसीएम AICTE के का कार्यकरण। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। The right option, option 4. ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।